हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए हमारे आज हम सीखेंगे जर्मन के A1 कोर्स का थर्ड लेक्चर। अभी इस कोर्स में अब तक हम सीख चुके हैं अल्फाबेट्स। फिर उसके बाद हम सीख चुके हैं विशिंग मैनर, जैसे हेलो कैसे करना, एक दूसरे को शुरुआत में मिलते हैं तो क्या बोलना चाहिए, उसका स्पेलिंग हम देख चुके हैं। हम जेंडर्स के बारे में जान चुके हैं। तो जर्मन बेसिक्स के बारे में हमें अभी थोड़ा बहुत मालूम हो चुका है। आज के लेक्चर में ओके, लेक्चर शुरू होने से पहले मैं ये कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स। जर्मन में नंबर्स का फॉर्मेट किस तरह होता है वो जानेंगे। नंबर्स हम मैक्सिमम 100 तक सीखेंगे पर एक साथ नहीं। हम उसका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। ओके, और स्पेलिंग बहुत जरूरी होता है। नंबर्स का प्रोनाउंसिएशन जो हम लिखते हैं, मुझे किसी ने पूछा है कि रीड रीड करने में दिक्कत होती है। तो रीडिंग के लिए कुछ नहीं, जैसे वो अल्फाबेट्स मैंने बताए हैं उसी तरह हिंदी मराठी इंग्लिश का फॉर्मेट यूज करके जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरह आपको पढ़ना है। ओके, अगर एन है अल्फाबेट में तो न पढ़ना है। अगर ए है और उसके आगे कोई स्पेलिंग है तो उस स्पेलिंग के कॉम्बिनेशन से उस कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे नंबर्स, जो कि पहले मैं ओरली बता देती हूँ फिर लिख के बताती हूँ। 0 to 10 हम पहले सीखेंगे। 0 मतलब न्यूल, 1 मतलब आइंस, 2 मतलब स्वाई, 3 माने ड्राई, 4 माने फियर, 5 माने फ्यूम, 6 माने जेक्स, 7 माने जीबन, 8 माने आक्ट, 9 जेहन। ओके, सो अभी मैं आपके लिए स्पेलिंग्स लिख के बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी कि नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कि नंबर्स को क्या कहा जाता है, उसका स्पेलिंग हम लिखेंगे। मोस्टली देखिए जर्मन लैंग्वेज जो है, ऐसा नहीं कि स्मॉल में ही लिखना है कैपिटल में ही लिखना है। आपको जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए। ओके, जैसे नॉर्मली कोई इंग्लिश का रूल है। तो हम नंबर्स को क्या कहते हैं? Zhallen, Zahlen means numbers. Okay, Zahlen। अभी हम यहां से शुरू करेंगे नंबर्स। 0 पहले मैं न्यूमेरिक फॉर्म में लिखूंगी। तो 0 को बोला जाता है न्यूल। फिर उसके बाद 1 इज आइंस। अभी देखिए सब कैपिटल में आ रहा है, आई विल चेंज इट। आइंस, न्यूल, आइंस। आइंस माने 1। उसके बाद हम देखेंगे 2। टू को बोला जाता है, स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके लिए कोई चारा नहीं। देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम जादू की छड़ी घुमाएंगे और आ जाएगा, एक बार पढ़ेंगे आ जाएगा, लर्न हो जाएगा। बहुत मेहनत लगती है। तो आपको थोड़ा उसको लर्न करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। स्वाई, प्रोनाउंसिएशन इज स्वाई। 2 का, 3 का ड्राई, 4 का फियर। फियर जैसे कि हमने अल्फाबेट्स में कहा था वी इज फाउ, तो वी का प्रोनाउंसिएशन फाउ है, इसीलिए वो उच्चार उसका होगा फियर। फियर, फियर मीन्स 4। 5 इज FUNF, फ्यूफ। अभी उस यू पर दो डॉट, हॉरिजॉन्टली दो डॉट दिए जाते हैं। अभी कीबोर्ड में वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि जो मेरा कीबोर्ड है लैपटॉप का वो इंडियन इंडियन कीबोर्ड है।
अगर जर्मन कीबोर्ड होता तो उस पे दे सकते थे, वो ऑप्शन था। तो उस दो डॉट्स को बोला जाता है उमलाउट। क्या कहेंगे उस दो और वो उमलाउट कहाँ दिया जाता है? तो मोस्टली वो दिया जाता है ओवेल्स पर। और उसका यूज क्या है? उस उमलाउट देने से हमें प्रोनाउंसिएशन अलग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए इज आ होता है, मैंने बताया। तो अगर उस पे उमलाउट आ गया तो वो आ प्रोनाउंस न करते हुए ए प्रोनाउंस होगा। ई इज अ, पर ई पे अगर उमलाउट आ गया, दो डॉट्स हॉरिजॉन्टली आ गए, तो ई को मैं अ प्रोनाउंस न करते हुए ए प्रोनाउंस करूंगी। तो उसका यूज क्या हो गया? उमलाउट माने वो प्रोनाउंसिएशन चेंज करता है, ये उसका मकसद है। तो अभी मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, पर व्हेन यू राइट इन द बुक, जब आप बुक में लिखोगे, तो यू के ऊपर फ्यू के हॉरिजॉन्टली एक के बाजू में एक ऐसे दो डॉट देना है। उस दो डॉट को कहते हैं उमलाउट। जेक्स माने सिक्स, SEIBEN जीबन माने सेवन, आठ यानी एट, NEUN नाइन, और ZEHN जेहन, जेहन माने टेन। ठीक है, तो ये नंबर्स हमने देखे 0 to 10। अभी हम इसे रिवाइज करेंगे। न्यूल, न्यूल मतलब जीरो, जीरो। अगर मुझे बोलना है आई हैव जीरो पेन, या मेरे पास पेन ही नहीं है, तो उसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा, वो भी मैं सिखाने वाली हूँ अफर्मेटिव निगेटिव में। आइंस, आई हैव वन पेन बोलेंगे तो आप आइंस का इस्तेमाल करोगे। स्वाई मतलब टू, दो पेन है, तो स्वाई फ्यूलर, पेन को क्या कहा जाता है? फ्यूलर, स्वाई। अभी हम नंबर्स पे ध्यान देंगे, तो हम सिर्फ नंबर्स करेंगे। थ्री माने ड्राई, फियर माने फ्यूम। थोड़ी मेहनत कीजिए, स्पेलिंग अभी अभी कुछ नया है, कुछ नया सीख रहे हैं, तो मेहनत लगेगी। उसे बार बार पढ़िए तो लर्न हो जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ा और आ गया, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। फियर, क्योंकि ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हमें न सुनने मिलती है किसी से, न हम बोलते हैं बार बार। पर ये लैंग्वेज आ गई तो आपकी जिंदगी अच्छे से संवर जाएगी। MNC मैक्सिमम जर्मन बेस होते हैं, वहाँ बहुत स्कोप है, जर्मन आने वालों को जॉब्स भी इजीली प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी। फियर, फाइव इज फ्यूम, सिक्स इज जैक्स, सेवन इज जीबन, आठ, नॉइन, जेहन। ठीक है, न्यूल, आइंस, स्वाई, ड्राई, फियर, फ्यूम, जैक्स, जीबन, आक्ट, नॉइन, जेहन। अभी हमने देखा 0 to 10। अभी हम देखेंगे 11 to 20। एल्फ, एल्फ माने 11। जुल्फ, देखिए मैं बोल रही हूँ ज, तो मैं लिख भी रही हूँ जेड। तो रीडिंग के लिए दिक्कत होने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वही आप बोल रहे हो। जोल्फ। फिर देखिए 13, 13 को बहुत आसान है, थ्री बोलना है और 10 बोलना है। ड्राइजेहन। फिर 14 के लिए भी सेम लॉजिक, लॉजिक बदल जाता है 13 से। 11 12 के लिए अलग है, 13 से लॉजिक फॉलो करना है। ये भी याद रखिए कि लॉजिक कहाँ से फॉलो करना है, 13 से। फियरजेन माने 14, देन फ्यूम्फजेहन मतलब 16, सॉरी 15। फिर 16 पे आते हैं। अभी इस जैक में एस नहीं लगेगा, जहां सिर्फ सिक्स में एस लगा है जेक्स, वहां एस लगेगा। ये भी कुछ छोटे छोटे टिप्स है जो आपको याद रखने हैं। और जैक जेहन, ZEHN। उसके बाद हम आएंगे 17, SEIBEN, जीबन, जेहन। अभी तो बहुत सारे स्कूल्स में महाराष्ट्र गवर्नमेंट टाइप के उस प्रोग्राम के बाद गवर्नमेंट ने ZP के स्कूल्स में भी जर्मन लैंग्वेज शुरू किया है। तो सोचिए, अभी जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं ZP के स्कूल्स में, उन्हें भी जर्मन आने वाली है। तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, जो जॉब सीकिंग स्टूडेंट्स है, उन्हें तो अभी पढ़ रहे हैं इस एज में। पर वो बच्चे स्कूल के एज से पढ़ेंगे तो वो कितना अच्छा करेंगे आगे जाकर। आठ जेहन मतलब 18, नॉइन जेहन मतलब 19,
20 के लिए अलग वर्ड है, उस वर्ड को हम लर्न करेंगे स्वानसिक। स्वानसिक बोलते हैं कुछ लोग स्वानजिक बोलते हैं। बोथ आर करेक्ट, दोनों तरीके करेक्ट है। स्वानसिक, स्वानजिक। ओके, फिर से हम रिवाइज करते हैं। एल्फ मतलब 11, जोल्फ मतलब 12, 13 ड्राइजेहन, 14 फियरजेहन, 15 फ्यूमजेहन, 16 को हम बोलेंगे जेगजेहन, 17 को हम बोलेंगे जीवनजेहन। स्पेलिंग पे ध्यान देना है, हर बार आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है। मैं ये बोलूंगी आपका लिखने का अगर तरीका अच्छा है, अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्द लर्न होता है, ये मेरा प्रूवन तरीका है। इससे फिर रट्टा मार के कुछ नहीं आने वाला, आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, पक्का स्पेलिंग लर्न होगा। जीबनजेहन 17, आगजेहन 18, 19 नॉइनजेहन 19, स्वानसिक मतलब 20। ओके, ये हो गया, हमने नंबर्स देखे 20 तक। अभी अगर हमें आगे नंबर्स ऐसे ही कंटिन्यू करने हैं तो एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है देखिए, अभी 21 मैंने कहा तो 1 आएगा और 20 भी आएगा। तो हमें लॉजिक क्या है, जर्मन लोगों ने उनकी लैंग्वेज अलग तरीके से बनाई है, न उन्हें इंग्लिश का फॉर्मेट कॉपी करना है न ब्रिटिशर्स का फॉर्मेट, इसलिए उन्होंने कुछ अलग इन्वेंट किया है। जैसे हम 21 बोलते हैं, एक और 20 21, तो उसी तरह से वो लोग बोलेंगे आइन। आइन मतलब 1 एंड 20। आइन उंड, उंड मतलब एंड होता है, स्वांसिक। आइन उंड स्वांसिक मतलब 21। फिर हम 22 के लिए देखेंगे। अभी ट्रू मतलब क्या था, स्वाय था, स्पेलिंग ZWEI। स्वाय ऊंड डालेंगे, ऊंड मतलब एंड। एंड का जो तरीका है वो 21 से शुरू होता है, फिर 31 में भी सेम तरीका फॉलो करना है, 41 में भी सेम तरीका फॉलो करना है ऊंड वाला, फिर 51 में भी सेम तरीका फॉलो करना है, 61 71 सेम तरीका ऊंड ऊंड डाल के आपको नंबर्स को लिखते जाना है। स्वाय उंड स्वांसिक, फिर हम बोलेंगे ड्राई उंड स्वांसिक, फिर हम बोलेंगे 24 को फियर उंड स्वांसिक, फिर हम 25 को बोलेंगे फ्यूम्फ उंड स्वांसिक, ZWANZIG स्वांसिक। स्पेलिंग बोलते जाइए, लिखते जाइए, बोलते जाइए, लिखते जाइए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स तभी होगा, करने से ही होता है, करने वाले को तो भगवान भी मदद करता है। स्वांसिक, जेक, यहाँ भी जेक में, यहाँ भी आपको जेक के केस में आपको यहाँ भी एस नहीं लगाना है, जेक उंड स्वांसिक। ठीक है, फिर 27 में हम सेम करेंगे, जीवन उंड स्वांसिक। उच्चार बहुत आसान है, आप बोलते जाइए बिना शर्माइए, अकेले में बोलिए, लिख लिख के बोलिए, तभी प्रैक्टिस होगा। अभी हर बार जैसे मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, लिख रही हूँ तो बोल रही हूँ। आक्ट यहाँ ऊंड रह गया, आक्ट ऊंड स्वांसिक। फिर हम लिखेंगे 29 के लिए नॉइन ऊंड स्वांसिक। सेम चीज अभी 30 के लिए सेम वे अलग वर्ड आएगा जैसे हमने 20 के लिए लिखा था। हर बार 30 40 50 के लिए अलग अलग वर्ड आएगा जो कि उस बेसिक नंबर से ही रिलेटेड है। देखिए कितना आसान है। ड्राइजिक, ड्राइजिक माने 30, सो सिंपल। जैसे 20 में स्वानसिक उन्होंने स्वाय का स्वान बनाया है, वैसे 30 में ड्राइजिक माने 30 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। सेम तरीका आपको फॉलो करना है 31 के लिए। अभी हम शॉर्टकट करेंगे, ड्राई उंड ड्राइजिक, सॉरी आइन उंड ड्राइजिक।
आइन मतलब वन, जहां भी वन आएगा वहां एंड आना ही आना है। ड्राइजिक, फिर सेम वे 32 स्वाई उन ड्राइजिक, सेम वे 33 में कीजिए। अभी ये आपके लिए होमवर्क है, आपको लिखना है। ड्राई उंड में एक लिख के बताती हूँ। स्वाई उंड ड्राइजिक, फिर ड्राई उन ड्राइजिक, फिर फियर उन ड्राइजिक। मैं बताते जा रही हूँ, आप लिखते जाइए। फ्यूम उन ड्राइजिक, फिर 36 में जैक उंड ड्राइजिक, फिर जीवन उन ड्राइजिक होगा, फिर होगा आक्ट उन ड्राइजिक, 38 में होगा, फिर 39 में होगा नॉइड ऊंड ड्राइजिक। ड्राइजिक हर जगह लगेगा, ऊंड हर जगह लगेगा। उसके पहले 0 to 9, 1 to 9 वाले नंबर्स लगेंगे। और फिर हम देखेंगे कि 40 मतलब क्या। बाकी का आपको लिखना है। इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस होगी, लिखते जाइए। जो कि मैंने बोला ही है कैसे करना है। 40 माने फियजिक। अभी सेम फॉर्मेट आपको 41 to 50 में जाना है। बहुत आसान है। सेम फॉर्मेट आपको, सिर्फ मैं एक लिख के बताती हूँ, आपको लिखना है उसके बाद। देखिए, मैंने एक लिख के बताया, आई डोंट फियजिक। अभी आप लिखिए 42 के लिए, स्वाई ओन्ड फियजिक। फिर लिखिए आप ड्राई ओन्ड फियजिक। जैसे हम बचपन में बोलते थे ना नंबर्स, उसी तरह बोलते जाइए। फियर ओन्ड फियजिक, फिर 45 फ्यूम ओन्ड फियजिक, फिर 46 जैक ओन्ड फियजिक। फिर बोलते जाइए बच्चों की तरह, जीवन ओन्ड फियजिक। फिर बोलते जाइए आक्ट ओन्ड फियजिक। सेम वे बोलेंगे आप, नॉइन ओन्ड फियजिक। फिर आएगा नया नंबर 50 में, जो कि होगा फ्यूमजिक। ओके, फ्यूमजिक। अभी आप इसी तरीके से 51 to 60 कीजिए। 60 को क्या कहते हैं वो मैं बता देती हूँ डायरेक्टली। देखिए, 60 को हम बोलेंगे जैक जिग। बहुत आसान है। जैक जिग, दैट इज 60। अभी बहुत आसान तरीके से आप नंबर्स बना सकते हो। ये हो गया 60। 70 के लिए क्या होता है वो भी डायरेक्टली बोल देती हूँ। एक लॉजिक है, आपको 71 ऑनवर्ड्स थोड़ा अलग लॉजिक करना पड़ता है। 60 तक तो नॉर्मल बात है, आप कर लोगे। फिर उसके आगे जो लॉजिक है वो अलग लॉजिक है। 71 वो लोग कैसा करेंगे, देखिए। 70 मतलब, 70 मतलब होगा जीवन जिक। ओके, तो 71 क्या होगा, आइंड ओन्ड जीवन जिक। ओके, फिर 80 के लिए क्या करेंगे, आगजिक। बाकी का आप लिख लेंगे, ACHT 80 आगजिक। ओके, फिर सेम में 90 मतलब नॉइजिक। फिर सिंपल 100 को बोला जाता है हुंडर्ट। 100 को हम क्या बोलेंगे, हुंडर्ट। अभी आपको होमवर्क है, कमेंट में मुझे बताइए लिख के कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। आपको नंबर्स लिखना आ गया क्या। ये बहुत आसान तरीका है, सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि हम कर रहे हैं। रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, सो आज हमने देखा नंबर्स बहुत आसान है। वो नंबर लिख के जिग जिग बोलते जाना है। स्वानसिक अलग स्पेलिंग है, उसके आगे का बहुत आसान है। ड्राइजिक जो नंबर है उसी को जिग लगाया। फियजिक 40, फ्यूमजिक 50, 60 जेगजिग, जीबनजिक 70। फिर सेम उसके आगे आइन ऊंड स्वाउंड लगाते जाइए। आर्टजिक 80, नॉइनजिक 90 और हुंडर्ट माने 100। तो अभी हमने देखा नंबर्स इन जर्मन आसान तरीके से। तो चलिए लर्न कीजिए और कंप्लीट कीजिए होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।